मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड ड्रेनेज सिस्टम करेंगे। ड्रेन सिस्टम होता है बेटा अपवाह तंत्र या जल प्रणाली या नदी जल तंत्र, यानी कि इसमें जो नदियां हैं उनका पानी किस प्रकार से बहता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम ये चैप्टर 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते चलेंगे। हमें चैप्टर नहीं पढ़ना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ताकि हमें पता चले कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज। ड्रेनेज का मीनिंग क्या है? द टर्म ड्रेन्स डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो यहाँ पर ड्रेन्स का मीनिंग क्या हो गया? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, यानी कि एक एरिया में जो नदी तंत्र है वो ड्रेन सिस्टम कहलाता है, यानी कि किस प्रकार एक नदी का पानी बहता है। लुक एट द फिजिकल मैप, यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम different direction come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as a lake or a sea or an ocean. आपने नोटिस किया होगा कि छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं बेटा, धाराएं, यानी कि आप कभी माउंटेन के एरिया में गए होंगे, वहां पर देखते हो पत्थरों से जो पानी रिसता है और वो सारा इकट्ठा होकर जहां भी गड्ढा होता है वहीं से बहना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, धाराएं होती हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं और वो इकट्ठा होकर जब बहती हैं तो एक नदी का रूप ले लेती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी, और अल्टीमेटली फिर वो बड़े वाटर बॉडी की तरफ बहती हैं, या तो फिर किसी लेक में मिल जाती हैं या किसी समुद्र में या किसी महासागर में। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज ड्रेन्स बेसिन। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ए ड्रेन्स बेसिन, यानी कि जो जल तंत्र प्रणाली का मैदानी भाग क्या है। जो एरिया एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है वो ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, यानी कि एक सिंगल रिवर जो बहती है तो वो क्या है? ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जितने एरिया में वो बहती है। A closer observation on a map will indicate that any evaluated area, such as a mountain or an upland, separate two drains basin, such as an upland is known as water divide. फिर बेटा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ए वाटर डिवाइड। तो यहाँ पर वाटर डिवाइड का मीनिंग होगा कि कोई भी इवेल्युएटेड एरिया। एलिवेटेड एरिया क्या होता है बेटा? ऊंचा भूभाग, यानी कि वो माउंटेन भी हो सकता है या कोई भी ऊंचा अपलैंड हो सकती है, जो दो ड्रेन्स बेसिन को सेपरेट करता है उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है बेटा अंबाला, जो कि हरियाणा में है। ये वाटर डिवाइड का एग्जाम्पल है, ये आपका एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको वाटर डिवाइड दिखा रखा है कि एक साइड से स्ट्रीम ए बह रही है तो वाटर डिवाइड आने के कारण दूसरी तरफ का जो एरिया है उसे स्ट्रीम बी कर दिया गया है। ये ब्लू कलर की जो लाइनें हैं ये स्ट्रीम्स हैं, और जो बीच में गहराई में जाने के बाद एक सीधी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी करती हुई जो बह रही है उसे एक नदी का रूप दिया है। फिर बेटा यहाँ पर एक 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ द अमेजन रिवर। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ड्रेन्स बेसिन है वो क्या है? अमेजन रिवर, यानी कि अमेजन जो रिवर है वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है, गहरी नदी है, और उसका जो बेसिन है यानी कि मैदानी भाग है वो बहुत ज्यादा है, वर्ल्ड में इससे बड़ा नहीं है कोई भी। विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो यहाँ पर फिर दूसरा 1 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी नदी है इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन जो बनाती है। तो बेटा आपको सबको पता है कि इंडिया की जो बड़ी रिवर है वो है गंगा रिवर। ड्रेन सिस्टम इन इंडिया।
अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि भारत में जो नदी तंत्र है वो कैसा है। तो यहाँ पर बेटा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। द ड्रेन सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो ड्रेन सिस्टम है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल होता है जो रिलीफ फीचर हैं इस सब कॉन्टिनेंट के। आप सबको पता है कि इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि जो कॉन्टिनेंट में जितने भी फीचर होते हैं वो मेनली इंडिया में है, लेकिन इसका लार्ज साइज बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट ना कह के सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर आर डिवाइडेड इन टू मेजर ग्रुप। अब इंडिया के जो रिवर है उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हिमालयन रिवर, सेकंड है पेनिनसुलर रिवर। तो बेटा अब यहां से शुरू होगा आपका क्वेश्चन। हिमालयन रिवर अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेट from the two major physiographic region of India, the Himalayan and Peninsular River are different from each other in many ways. अब जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर भारत की जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर। बेटा हिमालयन रिवर वो हैं जो हिमालय से निकलती हैं, पेनिनसुलर रिवर वो हैं जो पेनिनसुला से निकलती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको पेनिनसुलर का मीनिंग पता होना चाहिए कि पेनिनसुला क्या होता है। एक ऐसा लैंडमास होता है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो और एक साइड लैंड लगती हो, जैसे कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द अब यहाँ से बेटा फीचर शुरू हो गया आपका फर्स्ट हिमालयन रिवर का। यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ये जो पूरा पैराग्राफ होगा ये हिमालयन जो रिवर है उन्हीं का फीचर बता रहा है। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर परनियल, कि अधिकतर जो हिमालयन रिवर है वो परनियल है। परनियल क्या होता है बेटा? 12 मासी रिवर जो पूरा साल बहती हैं। यहाँ आगे इसका मीनिंग भी बताया है। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। इसका अर्थ ये होता है बेटा जिसमें पूरा साल पानी बहता है उसे परनियल रिवर कहा जाता है। अगर 1 मार्क्स में पूछेंगे तब भी आपका क्लियर हो गया है। दिस रिवर रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लोफ्टी माउंटेन्स। लोफ्टी होता है बेटा ऊंचे। तो ये जो रिवर है ये पानी कहाँ से लेती हैं? या तो भाई बारिश होती है तब लेती हैं, या ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन है उन पर बर्फ गिरती है और वो बर्फ पिघल के पानी का रूप ले लेती है। टू मेजर हिमालयन रिवर, तो जो दो मुख्य हिमालय की रिवर हैं वो इंडस और ब्रह्मपुत्रा हैं, जो ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि इनकी जो उत्पत्ति है वो माउंटेन रेंज के नॉर्थ से होती है। यानी कि नॉर्थ से दो रिवर निकलती हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो दोनों ही रिवर हैं वो मानसरोवर लेक से निकलती हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्ज। तो बेटा जब ये नदियां बहती हैं तो इनका फ्लो बहुत तेज होता है, आप सबको पता है इनमें पानी ज्यादा मात्रा में बहता है, तो इसीलिए ये माउंटेन को कट कर देती हैं, कट करती हुई आगे बढ़ती हैं, तो ये गोर्ज बनाती हैं। जैसे कि नीचे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि नीचे नदी बह रही है और साइड ये बिल्कुल नैरो सा एरिया होता है बेटा, ये ज्यादा चौड़ा एरिया नहीं होता। गोर्ज होता है ए नैरो वैली विथ स्टीप साइड एंड ए रिवर रनिंग थ्रू इट, यानी कि एक बिल्कुल तंग सी घाटी होती है जिसमें तीव्र ढाल होता है, बड़ा तीखा ढाल होता है और रिवर यहाँ से होकर बहती है। द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स, ये इसका अगला फीचर हो जाता है बेटा हिमालयन रिवर का, कि इनका कोर्स होता है बेटा रास्ता, कि इनके जो रास्ते हैं यानी कि ये एक बहुत लंबा रास्ता तय करती है जहां से सोर्स से लेकर समुद्र तक। सोर्स मतलब जहां से ये निकली है हिमालयन रिवर। सी मतलब सबको पता है भाई जो हिमालयन रिवर है वो किस में जाकर मिल जाती हैं? समुद्र में जाकर मिल जाते हैं। तो इनका ये बहुत लंबा रास्ता है। तुम देख रहे हो कि जो इंडियन रिवर है, हिमालयन रिवर है, ये जम्मू कश्मीर से लेके वेस्ट बंगाल तक का रास्ता तय करती हैं। और बिल्कुल आप सबको पता है नदी कभी भी सीधी नहीं बहती, जहां पर भी इसको जगह मिलती है वो वहीं से निकलना शुरू कर देती हैं। द परफॉर्म ऑफ इंटेंसिव they perform intensive erosional activity in their upper course and carry huge load of the silt and sand। तो बेटा ये है जो
अपर कोर्स से होकर बहती हैं और ये इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। इरोजनल होता है बेटा बड़ी तेजी गति से जब ये बहती हैं तो यहाँ पर अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। अपर्दन का मतलब होता है कि जब ये तेज बहाव के साथ बहती हैं तो जो भी मिट्टी कंकर इसके साथ होते हैं वो भी बहकर चलना शुरू कर देते हैं। कैरी ह्यूज लोड ऑफ द सिल्ट एंड सैंड, यानी कि अपने साथ बहुत ज्यादा गाद और मिट्टी लेकर बहती हैं। इन द मिडल एंड लोअर कोर्स, जैसे ही ये बेटा मिडल में आती हैं, इंडिया के मिडल में आती हैं और लोअर मतलब नीचे वाले भाग में आती हैं, दिस रिवर फॉर्म मेंडर्स, तो ये रिवर मेंडर्स बनाती हैं, ओक्सबो लेक बनाती हैं और बहुत दूसरे जो डिपोजिशनल फीचर होते हैं ये फ्लड प्लेन में करते हैं। दे आल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा, और इसी प्रकार ये एक बहुत ही अच्छा डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर बेटा आपको कुछ वर्ड्स मिले हैं, मेंडर्स, ओक्सबो लेक। तो अब आपके मन में होगा कि मेंडर्स क्या होते हैं, ओक्सबो लेक क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले है सोर्स ऑफ रिवर, यानी कि यहाँ से की रिवर बन के निकली है। फिर ये अपर कोर्स से नीचे की तरफ देख सकते हो बेटा पानी, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ ये पानी बह रहा है। जैसे ही मिडल कोर्स आता है तो आप देख रहे हो कि नदी जैसे बह रही थी वैसे नहीं बह पाती, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ढलान नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मेंडर्स, जैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर सांप चलता है वैसे ही ये मेंडर्स होते हैं। मतलब नदी यहाँ पर अपने साथ सिल्ट लेके आई है। तो यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि इरोजनल और डिपोजिशनल ये दोनों ही काम, डिपोजिशन और इरोजन इकट्ठा ही होता है, क्योंकि जहां से मिट्टी कट के आई है वो कहीं ना कहीं तो डिपोजिट होगी ही। तो इस प्रकार ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे मेंडर्स बनते हैं फिर ये आगे बढ़ती है लोअर कोर्स की तरफ, तो ढलान और ज्यादा कम हो जाता है और इस प्रकार ये मेंडर्स में कट पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे ओक्सबो लेक बन जाती है। यानी कि सी टाइप का ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ओक्सबो लेक है। और जब बेटा इसकी यात्रा पूरी हो जाती है, जब ये समुद्र या किसी भी वाटर बॉडी में मिलती हैं, तो उससे पहले एक ठहराव सा पानी में नजर आता है और वहां पर ये डेल्टा बनाती हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर, यहाँ पर बेटा आपका जो हिमालयन रिवर है उसके फीचर खत्म होते हैं। अब शुरू होता है आपकी पेनिनसुलर रिवर। वो वाला बेटा बहुत ही इजी था, कंसेप्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर रिवर क्या होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर सीजनल, तो काफी मात्रा में जो भी पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो सीजनल होती हैं। सीजनल का मीनिंग होता है बेटा मौसमी नदी होती है। अब आप सोचोगे भाई ये मौसमी क्या होती है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा जब भी बारिश होती है तो इन नदियों में पानी आ जाता है, और जब बारिश खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तो ये नदियां सूख जाती हैं। एज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल, यानी कि इनका बहना वर्षा पर यानी कि बारिश पर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जैसे ही शुष्क सीजन होता है, सूखा मौसम आता है, इवन द लार्ज रिवर हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल, तो भाई इनका जो लार्ज रिवर होती हैं उनका भी फ्लो है जो पानी का कम हो जाता है इसके चैनल्स में, क्योंकि पानी कम हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है। The peninsular river have shorter and shallower course as compared to their Himalayan counterpart. तो अगर हम यहाँ पर हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर की तुलना करें तो आप सबको पता है उनका लॉन्गर कोर्स था, लेकिन पेनिनसुलर जो रिवर हैं ये छोटी होती हैं और शैलोर मतलब छिछली, छिछली का मीनिंग होता है बेटा कम गहरी नदियां होती हैं अगर हम हिमालय से कंपेयर करें तो। However, some of them originate in central highland and flow towards the west. लेकिन कुछ जो नदियां हैं वो उनकी उत्पत्ति, ओरिजिन होना, उत्पत्ति होना सेंट्रल हाईलैंड से होती है और ये वेस्ट की तरफ बहती हैं। Most of the river of peninsular Indian originate in Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. अधिकतर जो रिवर होती हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होती हैं, उनकी उत्पत्ति होती है और वो बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। जो भी नदी बे ऑफ बंगाल में बहेगी वो डेल्टा बनाएगी, लेकिन कुछ नदी यानी कि दो मुख्य नदी ऐसी हैं जो ईस्ट की तरफ बहती हैं और वो एस्चुरी बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर, यानी कि हिमालयन जो रिवर हैं उनके क्या क्या फीचर हैं,
कौन कौन सी नदियां हैं, कितनी लंबी हैं, कौन कौन से एरिया में होकर वो बहती हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं। तो ये सब हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारा 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में डिफरेंस कीजिए, वो हम कर चुके हैं। अब अगर वो हिमालयन रिवर के बारे में पूछेगा तो आपको उसकी जो रिवर्स हैं उनके अलग से फीचर लर्न करने होंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा कि व्हाट इज ए रिवर सिस्टम, नदी तंत्र क्या है। द मेजर हिमालयन रिवर आर, अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर से 1 मार्क्स का आया है कि हिमालय की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक और दे के पूछ लेगा भाई कौन सी नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। दीज रिवर आर लॉन्ग, तो पहले ही पढ़ चुके हैं भाई, जो हिमालयन रिवर हैं वो लॉन्ग हैं, ज्वाइन करती हैं दूसरी लार्ज और इम्पोर्टेंट टेरिब्यूटरी से, जो इसकी सहायक नदियां बन जाती हैं। ए रिवर अलोंग विद इट्स टेरिब्यूटरी में बी कॉल्ड ए रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम क्या है भाई, एक रिवर जो अपनी टेरिब्यूटरीज के साथ बहती है वो रिवर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इंडस रिवर सिस्टम। तो जब आगे नेक्स्ट पेज पे आपका मैप आएगा तो उसमें बताते हैं कि ये कहाँ से निकलती है। द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। तो ये इंडस रिवर का फर्स्ट फीचर है भाई, ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है कि रिवर इंडस है जो वो कहाँ से निकलती है। तो तिब्बत आप सबको पता है भाई, नेपाल से ऊपर का जो एरिया है वो तिब्बत का है और उससे ऊपर चाइना है। और तिब्बत के पास में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर और वहीं से ये निकलती है। फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर इंडिया इन द लद्दाख, ये वेस्ट की तरफ बहती हुई इंडिया में लद्दाख में से एंटर करती है। इट फॉर्म ए पिक्चर्स क्यू गोज इन दिस पार्ट। तो भाई पिक्चर्स क्यू होता है दर्शनीय, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय सीन है जो गोर्ज है इस भाग में देखने को मिलते हैं क्योंकि ये नदी बनाती है। बहुत सारी इसकी टेरिब्यूटरीज हैं जैसे जांस्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा। ये इंडस रिवर में कश्मीर रीजन में जाकर मिल जाती हैं। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्स्टन और गिलगिट रीजन। और जो इंडस है आगे बालिस्तान और जो गिलगिट एरिया है यहाँ से होकर बहती हैं। अमर्ज फ्रॉम द माउंटेन एट अटोक, और यहाँ पर इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है भाई, अटोक जो माउंटेन है वहां से होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज के क्या क्या नाम है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। भाई ये मिठानकोट वो जगह है बेटा जहां पर ये पांचों नदियां आकर पाकिस्तान में मिल जाती हैं। क्वेश्चन आ जाएगा 1 मार्क्स में कि वो कौन सा स्थान है जहां पर इंडस की पांचों ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं। तो आप सबको पता लग गया है वो क्या है, मिठानकोट है जो कि पाकिस्तान में है। Beyond this, the Indus flows southward, eventually reaching the Arabian Sea east of the Karachi. ऐसे ही इंडस भी आगे बढ़ती जाती है साउथ की तरफ और ये अरेबियन सी तक पहुंच जाती है और कराची के ईस्ट से अरेबियन सी में मिल जाती है। इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप। तो इंडस का जो मैदानी भाग है उसमें बहुत ही कम ढलान है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ढलान नहीं है। जेंटल का मीनिंग होता है बहुत ही कम। विद ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। अगर हम इंडस रिवर की लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस जो नदी है भाई वो विश्व की लंबी नदियों में गिनी जाती है। ए लिटिल ओवर ए थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। तो बहुत ही जो कम भाग है इंडस बेसिन का वो इंडिया में है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में, और बाकी सारा है जो इसका पाकिस्तान में है। ये वाला क्वेश्चन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है।
कि इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960s में। ट्रीटी होती है बेटा संधि, सिंधु जल समझौता भी इसे कहा जाता है। तो ये बेटा इसके अकॉर्डिंग 20% जो वाटर होगा इंडस रिवर का उसे इंडिया यूज करेगा, और 80% जो वाटर है उसको पाकिस्तान यूज करेगा। और जब बेटा ये ट्रीटी हुई थी तो इसका जो मध्यस्थता है, यानी कि ये है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाई गई थी। और जो 20% वाटर है इंडस का वो पंजाब, हरियाणा और सदर्न और जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, इन राज्यों में यूज किया जाता है। इसके बाद आता है बेटा द गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि आप सबको पता है इंडिया की जो नेशनल रिवर है वो क्या है, गंगा है। तो इसके बारे में अब पढ़ेंगे। द हेड वाटर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो जो गंगा की मुख्य धारा है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो कि बेटा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि गंगा कहाँ से निकलती है। तो बेटा गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यमुना यमुनोत्री जो ग्लेशियर है उससे निकलती है। और फिर ये अलकनंदा देवप्रयाग में जो उत्तराखंड में है वहां ज्वाइन हो जाती है। एट हरिद्वार द गंगा अमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन टू द प्लेन। जब ये हरिद्वार में आती है तो ये गंगा का जो नाम है इसे मिल जाता है माउंटेन से, जब ये प्लेन की तरफ आती है, मैदानी भागों की तरफ आती है। यहाँ पर मैप में सब बच्चे बड़ा ध्यान से देखेंगे। नेपाल के ऊपर बिल्कुल ये जो नेपाल का और उत्तराखंड का पार्ट है, यहाँ पर एक बिल्कुल जीरो, 2 जीरो की तरह बने हैं बेटा। ये आपकी मानसरोवर लेक है जहां से इंडस रिवर निकली है। ये ब्लू कलर में आपको दिख रही है जो आगे की तरफ बह रही है, ये लद्दाख से इंडिया में एंटर कर रही है। ऊपर जम्मू कश्मीर में लिख भी रखा है भाई इंडस रिवर, नीचे पंजाब में ब्यास, और इनके बीच में फिर आप देख रहे हो मैंने बोला था ये मिठानकोट में मिलती हैं। तो सतलुज रिवर, रावी, चिनाब, झेलम, इंडस, ये बहती हुई यहाँ पर जब ये इकट्ठा होकर मिलती हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, ये आपका मिठानकोट है। और इस प्रकार गंगा यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना रिवर है, और इस प्रकार यूपी से बहती हुई, बिहार के एरिया से बहती हुई ये वेस्ट बंगाल में आकर गिर जाती है। यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। ये डेल्टा बेटा वर्ल्ड का बहुत तेजी से बनने वाला डेल्टा है। यहाँ भी नाम नहीं लिख रखा वेस्ट बंगाल के पास में, इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। और ये जो दोनों नदियां हैं ये मिलकर इस डेल्टा को बनाती हैं। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalaya, a few of them being major rivers such as Yamuna, Ghagra, Gandak और कोसी। तो गंगा है भाई, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हिमालय रिवर से, हिमालय माउंटेन से निकलती हैं। तो मुख्य रिवर हैं जो यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोशी है। द रिवर यमुना राइजेज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यमुना जो रिवर है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से निकलती है। इट फ्लो पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद। तो ये गंगा रिवर के साथ साथ यमुना रिवर बहती है और ये इलाहाबाद में मिलती है। तो आपने सुना भी होगा भाई, गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में इनका तीनों का संगम होता है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर नहाने के लिए भी जाते हैं। गंगा स्नान वगैरह जो कहते हैं वो इलाहाबाद में जाते हैं। द घाघरा एंड गंडक एंड कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय। घाघर नदी, गंडक और कोसी, ये भाई हिमालय, जो नेपाल हिमालय है वहां से निकलती हैं। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन वेरी ईयर। तो आप सबको पता है एवरी ईयर कि जो रिवर हैं, फ्लड पार्ट हैं जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पर, मतलब जब ये बारिश आती है उस टाइम पे ये यहाँ पर बाढ़ ला देती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ लाइफ। आप सबको पता है भाई बाढ़ आने से क्या होता है, अभी हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही सीन बना हुआ था बाढ़ जैसा ही। तो इससे काफी डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का। वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज। लेकिन इस बाढ़ से एक फायदा भी होता है भाई, जो सॉइल है
वो बहुत ज्यादा रिच हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ये बहुत अच्छी होती है। द मेन टेरिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर चंबल, बेतवा एंड सोन। और इसकी जो आगे टेरिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर अपलैंड से हैं, चंबल, बेतवा और सोन है। दिस राइज फ्रॉम सेमी एरिड एरिया, ये अर्ध शुष्क जो भाग होता है वहां पर इनका जन्म होता है, यहाँ से ये शुरू होती हैं। हैव शॉर्टर कोर्स एंड डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम, भाई इनका भी बहुत छोटा रास्ता है, यानी कि ज्यादा दूरी ये तय नहीं करती और ये ज्यादा पानी भी इनमें नहीं होता। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट हमारा द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। तो यहाँ पर जो नदर्न मोस्ट एरिया है हमारा वो है गंगा डेल्टा। द रिवर बिफरकेट हेयर, तो यहाँ पर भाई जो रिवर है वो कई भागों में बट जाती है। ये थोड़ा सा रह गया भाई नीचे। Enlarged with the water from its right and left bank territory, the Ganga flow eastward till Farakka in West Bengal। तो भाई इस प्रकार जो वाटर है राइट और जो लेफ्ट बैंक है इसकी टेरिब्यूटरी, गंगा आगे फरक्का में जो वेस्ट बंगाल में फरक्का बांध है वहां तक ये बहती है। दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा, ये गंगा डेल्टा का नदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि इसके उत्तरी भाग का पॉइंट है। द रिवर बिफरकेट हेयर, बिफरकेट होता है भाई ये कई भागों में बढ़ जाना, तो यहाँ पर है ये कई भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डाल्टिक प्लेन ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो भागीरथी और हुगली के रूप में ये आगे बढ़ती हैं साउथ में और इस प्रकार बे ऑफ बंगाल में डेल्टा प्लेन बनाती हैं। The main stream flow southward into Bangladesh and it joined by the Brahmaputra। अब ये साउथवर्ड की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती है। फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों नदियां मिल जाती हैं तो इनको एक नया नाम मिलता है, वो है मेघना। दिस माइटी रिवर विच फ्लो फ्रॉम विद फ्लो फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, अब ये और भी ज्यादा बड़ी नदी बन जाती है और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों का पानी बहता है। फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इस प्रकार ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। पता है बे ऑफ बंगाल क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी है। द डेल्टा फॉर्म बाय दिस रिवर इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, ये जो डेल्टा है इन नदियों के द्वारा जो बनाया जाता है उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो बेटा आपको यहाँ पर और थोड़ी सी डिटेल दी है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो सुंदरी पेड़ से का वहां पर सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है इस दलदली सी भूमि में, तो उसी के नाम पर इसका सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया था। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ डेल्टा है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गंगा रिवर की लेंथ कितनी है। तो गंगा रिवर की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर वाटर। तो हमने जो वाटर डिवाइड का क्वेश्चन किया था वहां मैंने बताया था कि जो वाटर डिवाइड का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल अम्बाला है, अम्बाला जो कि हरियाणा में है। तो भी इंडस और जो गंगा रिवर है उसको अलग करता है, कौन करता है भाई? ये वाटर डिवाइड जो अम्बाला में है। द प्लेन फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर, यानी कि अंबाला से लेकर सुंदरबन स्ट्रेच तक जो सुंदरबन डेल्टा है वहां तक 1800 किलोमीटर गंगा रिवर रास्ता तय करती है। बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, लेकिन अगर हम स्लोप ढलान की बात करें तो अंबाला से लेकर सुंदरबन तक केवल 300 मीटर ही ढलान है। इन अदर वर्ड्स देयर इज फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो फॉल है ढलान है ये 1 मीटर, ये 6 किलोमीटर पे 1 मीटर है। देयर फॉर द रिवर डेवलप लार्ज मेंडर्स, और इसीलिए जो रिवर है गंगा रिवर में काफी मेंडर्स बनते हैं, क्योंकि ढलान कम होने के कारण जहां भी मिट्टी यानी कि सिल्ट और
जो सिल्ट है उसको जब छोड़ती है नदी वहां पर, तो वहीं पर मेंडर्स बनना शुरू हो जाते हैं और इस प्रकार ओक्सबो लेक भी बनती हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।